नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये सीबीएसई 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट कॉस ऑफ बी प्लस सी बाई टू। तो ये बी प्लस सी बाई टू क्या है, पूरा एंगल है। मतलब समझो एक ट्राइंगल है हमारे पास इस तरीके से, और ट्राइंगल में तीन एंगल है, एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी। तो वो कह रहा है ना कि बी प्लस सी बाई टू की जो कॉस है उसको आप किसके टर्म्स में लिखो, एंगल ए के टर्म में लिखो। मतलब समझो कि यहाँ पर कॉस ऑफ क्या दिया है इसने, बी प्लस सी बाई टू दिया हुआ है, सही है ना। तो हमको ना, ध्यान से मेरी बात सुनो, वो ये कह रहा है कि भाई देखो ये जो टिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसका नाम क्या है यहाँ कॉस, तो टिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ भी आ जाए, कॉस की जगह साइन आ जाए, टैन आ जाए, कॉसेक आ जाए, सेक आ जाए, कुछ भी आ जाए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये जो एंगल लिखा है ना, इस एंगल की जगह ना क्या आना चाहिए, बी और सी के टर्म्स में लिखा है एंगल, तो इस एंगल की जगह आपके पास क्या आना चाहिए, ये एंगल क्या आना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ ए आना चाहिए बस। अब देखो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। ठीक है भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम क्या करेंगे, हम बी और सी की वैल्यू किसके टर्म्स में निकाल लेंगे, ए के। देखो कैसे, हमको पता है कि एंगल ए और प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी। मैं एंगल का निशान नहीं बना रहा हूं, एंगल ए को ए से, एंगल बी को बी से, एंगल सी को मैं सी से दिखा रहा हूं, और तीनों का सम कितना होता है 180, है ना। ये हमको पता है किसी भी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब सुनो, यहां से कुछ मत करो, यहाँ बी प्लस सी दिखाई पड़ रहा है, तो बी प्लस सी को ब्रैकेट में रखो, ए को उधर भेज दो। ठीक, जैसे ही ऐसा आप करोगे, सो बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस ए हो गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, b प्लस सी के नीचे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, 2 से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। ध्यान से सुन लो, हमने लिखा डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, ठीक है ना। सो हम क्या करेंगे, बोथ साइड इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। तो मैं न्यू पेज पे चलता हूँ। इक्वेशन क्या है मेरे पास, b प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस ए। तो मैंने क्या किया, 2 से लेफ्ट में डिवाइड किया और 2 से राइट में डिवाइड करा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ तो हो जाएगा b प्लस सी बाई टू, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे इसको। सुन लो, बहुत सारे लोग 2 से 180 को काट देंगे, भाई ऐसा नहीं होगा। सुनो, इसका मतलब क्या होता है, 180 माइनस ए बाई टू का मतलब होता है इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लो। मतलब 180 बाय 2 लिखो, फिर माइनस लगाओ और a बाय 2 लिख दो। कोई पूछेगा ऐसा क्यों किया, तो कहते ना भाई देखो एलसीएम लेंगे 2 और 2 का तो 2 आएगा, तो वापस इतना ही तो आ जाएगा 180 माइनस a बाय 2। कभी भी यहाँ माइनस प्लस हो तो आप इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हो, याद रखना। 180 बाय 2 यानी कि 180 के नीचे भी जाएगा ये 2 और a के नीचे भी जाएगा, यानी कि 180 बाय 2 माइनस a बाय 2। ठीक, सो इसको हमने क्या करना है, स्प्लिट कर लेना है, 180 बाय 2 और माइनस a बाय 2। अब सुनो, अब यहां से होगा b प्लस सी इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से चेक करो, 2 1 2 290, तो यहां आएगा 90 डिग्री और माइनस a बाय 2। सही है। अब सुनो, अब आप जाके देखो स्टूडेंट्स, यहां पे क्वेश्चन में b प्लस सी बाय 2 के साथ क्या लगा था, कॉस। तो हम क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनो, ये जो इक्वेशन है इसमें हम लिखेंगे टेकिंग कॉस रेशियो ऑन बोथ साइड। कौन सा टिग्नोमेट्रिक रेशियो लोगे, कॉस। क्यों सर, अभी पता चल जाएगा। इसको भी ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लो। हमने लिखा है यहां पर टेकिंग कॉस रेशियो बोथ साइड, बोथ साइड, दोनों तरफ हम कॉस लेंगे। ठीक, तो जब आप कॉस लोगे तो लेते कैसे हैं कॉस, ऐसे लेते हैं। देखो b प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू क्या लिखा है, 90 माइनस एंगल a बाई 2। अब सुनो, इधर भी कॉस लिख दो, इधर भी कॉस लिख दो। ठीक, सुन लो ध्यान से, कुछ लोग सोच रहे हो कॉस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, जी नहीं, मल्टीप्लाई नहीं किया है। हमने क्या किया, दोनों तरफ एंगल लिखे हुए थे। भाई खुद सोचो ना कि b प्लस सी क्या है, एंगल है, तो b प्लस सी बाई टू भी तो कोई एंगल होगा, कोई एंगल की वैल्यू होगी। इसी तरीके से 90 माइनस ए बाई टू कोई एंगल होगा। तो दोनों तरफ जो एंगल की वैल्यू, उसका कॉस रेशियो लिया हमने, और कुछ नहीं। ठीक, तो बोथ साइड आपको कॉस लिखना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, कौन सा, कॉस b प्लस सी बाई टू, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। और राइट हैंड साइड एक कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा, अगर आपको जिनको नहीं याद है तो वो याद कर लें, ध्यान से चेक करो। कॉन्सेप्ट है आपका कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता था, साइन थीटा। याद है, याद है, बस लगा दो भाई। कॉस 90 माइनस थीटा अगर साइन थीटा होता है, तो एक बात बताओ, कॉस 90 माइनस थीटा की जगह अगर a बाई टू, भाई थीटा क्या था, एंगल था, a बाई टू भी क्या एंगल है, तो कॉस 90 माइनस अगर थीटा की जगह a बाई टू आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, a बाई टू। बताओ क्या दिक्कत है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, कॉस 90 माइनस a बाई टू की जगह हम राइट हैंड साइड क्या लिखेंगे, साइन a बाई टू। ठीक, और रीजन क्या देंगे, रीजन ये रहा कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है ना, तो आपने देखा, बस यही आपका आंसर हो गया। क्या, ये आपका आंसर है। आंसर क्या आपका,
साइन ए बाय टू। यही बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी क्या, कि टिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ भी हो जाए तो टिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस से चेंज होके कहाँ चला गया, साइन में, नाम चेंज हो गया उसका, ठीक है। बट एंगल जो है वो बी प्लस सी से हट के क्या आ गया, ए आ गया। तो इसको आप चाहो तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हो ऐसे करके, और अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो कॉस बी प्लस सी बाय टू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए कितनी आ गई, साइन ए बाय टू। ओके, कर लीजिए।